खबर ये है कि इटली ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है और चाइना को कंफर्म कर दिया है कि बीआरआई से वो अलग हो गए हैं। बीआरआई उन्होंने छोड़ दिया है और इस सिलसिले में अ, उनका कहना ये है इटली की तरफ से कि उनको इसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि उनको इसका नुकसान ही हुआ है। इटली ऑफिशियली एग्जिट्स चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। इससे पहले इटली ने रिसेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड किए हैं विद इंडिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे इटली और इंडिया आज के समय स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना चुके हैं। #Melody. The post soon went viral on social media with the #Melody trending on social media. The camaraderie between Prime Minister Modi and Melanie came into the limelight when the Italian leader visited Delhi for the G20 summit. क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वजीर आजम का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना? कि इन्होंने चाइना का बेल्ट एंड रोड ज्वाइन करके गलती कर दी थी, मगर अब इटली ऑफिशियली चाइना को कह चुका है कि हम रीजॉइन नहीं करने वाले आपका ग्रुप। वी आर आउट ऑफ योर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब ये ज्यादा अहम बात इसलिए है कि ये मूव उस वक्त सामने आई है कि जब हमने अभी देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बीच एक सेल्फी का जो एक वाकया हुआ और वो दूर दूर तक हमने उसकी बाज़गश्त सुनी। लॉस एंड डैमेज फंड के वाले से हमें पैसे दे दें, पैसे दे दें। एक तो बहुत ज्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा, ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो बीआरआई को छोड़ने का फैसला है, इसके पीछे ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि क्योंकि अब इटली इंडिया के ज्यादा करीब आ चुका है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ज्यादा मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे बॉर्डर्स के ऊपर भी कोई हालात ठीक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हाल ही में COP28 UAE में रखा गया था, जहाँ पे बहुत सारे देशों के PM और राष्ट्रपति को बुलाया गया था। वहीं बिना बुलाए पाकिस्तान भी वहाँ पहुँचा था कर्जा मांगने, जो कि उनकी जो हरकत है उनकी बहुत बेइज्जती हुई इस वजह से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री, उनको इतना ज़्यादा सम्मानित किया गया, उनको इतना रिस्पेक्ट दिया गया, वहाँ पे ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी हो। तो ये देखकर तो पाकिस्तान की वैसे ही हालत ख़राब थी। अब दूसरी तरफ जब मेलेनी जो इटली की प्रधानमंत्री है, जब वो G20 सबमिशन के लिए इंडिया आई थी, तब उनके और मोदी जी के जो संबंध है, दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी रही और वो अभी भी उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं। और उन्होंने इसी के चलते एक फ़ोटो भी ट्वीट की थी जिनमें उन्होंने हैशटैग दिया था मेलोडी। तो इसी के चलते पता चलता है कि इटली और भारत के संबंध अब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। इसी की वजह से इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने अपना नाम BRI ग्रुप से हटाने के लिए बोल दिया है, जिसकी वजह से चाइना पूरा हिल गया है, क्योंकि मेलोनी नहीं चाहती है कि भारत के साथ उनके संबंध खराब हो। और दूसरी तरफ सबको पता है कि चाइना के साथ भारत के संबंध कितने ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तानी को सपोर्ट करते हैं, उनकी जो घुसपैठ होती है आतंकवादियों को उनको सपोर्ट करते हैं, जो भारत को कभी पसंद नहीं आता। तो ये सारी न्यूज़ देखकर तो पाकिस्तान पूरा शॉक में चला गया है। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है उनका। चलते हैं पाक मीडिया की ओर। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना।
किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। खैर ये तो हम आपको बहुत आगे की बात बता रहे हैं, मगर 5 ट्रिलियन तो वो अभी ही होने जा रहे हैं। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है। और फिर उसको क्या जरूरत है इंडिया के एक ऐसे कंट्री के साथ शामिल होने की जिसके इंडिया के साथ जो है वो नहीं बनती। तो उन्होंने एक तो सॉलिडारिटी में भी कहा जा सकता है, दूसरे ये कहा जा सकता है कि ये बात भी की जा रही है। देखें, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, जनाब ये जो है इंडिया की तरफ से उनको कहा गया कि पायन क्यों तुसी एदे विच पड़ रहे हो। मतलब ये कि मैं समझती हूँ कि कहने या ना कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो ये समझती हैं कि वो इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती हैं कि जो कुछ हमने देखा उससे तो ऐसे ही महसूस होता है, तो फिर उसमें वो एक अच्छी मूव है। उन्होंने कहा होगा कि हमें जब इससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा तो BRI को छोड़ने का क्या जरूरत है, हम छोड़ देते हैं इसको। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है इटालियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है जो पैक्ट है उसने कोई फायदा किसी भी कंट्री को नहीं पहुंचाया है। और फिर इसमें बाकायदा जो है उनकी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये कन्वे कर दिया गया है कि हम BRI से जो है वो निकल रहे हैं। और उसमें ये जो कम्युनिकेशन हुई है दोनों कंट्रीज के बीच, ये क्योंकि अभी सिर्फ 2 से 3 दिन पहले हुई है, और दिलचस्प बात यह है कि 2 से 3 दिन पहले ही मोदी साहब और मेलोनी साहिबा की वो सेल्फी जो है वो वायरल हो रही थी, जिसको मेलोडी कहा जा रहा था, और बड़ी उसके पर आपको पता है मीम्स भी बनी, बड़ी बातें भी हुई, तो बहुत कुछ कहा गया। चलें, वो तो खैर एक आपको पता ही ऐसा कुछ निकलता है तो बात निकली कि तो दूर तक जाएगी, तो मजाक का उसमें कर दिया जाता है, मजाक में भी बातें की जाती हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह पर सच है कि इस वक्त बड़े ही जबरदस्त तरीके से ताल्लुकात हैं इंडिया और इटली के। और डील ए बिग मिस्टेक, मेलोनी जो है उन्होंने ये कहा कि जो ये डील उन्होंने इटली ने की थी तो ये बिग मिस्टेक थी और वो नहीं समझती कि ये करनी चाहिए थी। और उन्होंने जो है डिफेंस मिनिस्टर जो है इटली के, उन्होंने भी इसको अपोज किया इस डील को। तो चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। क्या ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है? क्योंकि और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि BRI में मौजूद है अभी तक। तो देखिए, बहरहाल इटली का निकलना जो है वो चाइना को पसंद तो नहीं आएगा, और वो इसको खास तौर पर ऐसे उसमें पसंद नहीं करेंगे कि जिस वक्त मेलोडी की बात की जा रही है, मोदी मेलोनी मेलोडी मैजिक की बात की जा रही है कि जनाब ये तो जो है वो छा गए हैं दोनों। और जाहिर प्रेसिडेंट शी भी देख ही रहे होंगे, जो सेल्फी उन तक भी पहुंची होगी, उन्होंने कहा होगा ले जी ऐसे लेके बह गए साड़ी मेलोनी नो। तो फिर मेलोनी साहबा जो उन्होंने कहा कि पायन असी जा रहे हैं, तो बस ये हुआ है जनाब। तो इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जा रहा है ये राह की साजिश है, नहीं, ये नरेंद्र मोदी साहब की साजिश है कि ये जो हुआ है, और मेलोनी ने जो ये छोड़ा है तो ये जो है इस वजह से हुआ है कि दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस जो है बहुत बड़े हैं और इटली चाहता है कि रिलेशंस बढ़े। 42% हमारी इन्फ्लेशन, महंगाई है, और ये क्या है? और कहते हैं जी हमारा 1% मिशन है। बंदे खोते हैं तो फिर रहे थे मिशन की तो नहीं, पेट्रोल तो लेके को नहीं सकता। सिर्फ लाहौर इस्लाम और कराची में जो रूलिंग एलीट है, ब्रिटिश एजेंट है, सिर्फ वो तो तेल अफोर्ड कर सकते, बाकी सारी दुनिया तो साइकिल पर। मिशन किस चीज का होना? फिर आपके तो धुंध भी आती है तो वो उधर इंडियन पंजाब से वो आग लगाते हैं तो आ जाती है धुंध, तो आप तो बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र है। आपके तो पोल्यूशन का तो आपके है ही कोई नहीं, ना तो कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही पाकिस्तान के अंदर जिससे आप पोल्यूशन हो, कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही। हाँ, इट्टा के भट्ठिया नाल बाकी हो सकती पोल्यूशन हो रही हो, क्योंकि मलक रियाज साहब ने बैरिया टाउन जो सिर्फ प्लाटा नहीं तो काम है पाकिस्तान। और कौन सी चीज मैन्युफैक्चर हो रही जिससे आप पोल्यूट करें चीजों? क्या है पाकिस्तान की, क्या फॉरेन पॉलिसी, कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में, हमारा मोटिव क्या है, हम जाना कहाँ चाहते हैं, डेस्टिनेशन क्या है, हमारे एलाइज कौन है। लेकिन उसमें चीमा साहब, आज अफसोस वाली बात है कि आज काकड़ साहब लोग सही